डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सीएम धामी ने की नैनीताल उधम सिंह नगर को दिए गए सौगातों की समीक्षा। अफसरों को समस्याओं के समाधान का दिया निर्देश। विभागों के बीच तालमेल पर दिया जोर। कहा गर्मी में पानी और बिजली की किल्लत न हो। जनगणना 2027 के डिजिटल जनगणना की शुरुआत। सीएम धामी ने खुद की स्वगणना। राज्यवासियों से पोर्टल पर जानकारी दर्ज करने की अपील। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने 5 दिवसीय उत्तराखंड दौरे के दौरान हरिद्वार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार बनाने का दिया वादा। द्वारहाट नगर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने भरी हुंकार। मानदेय की जगह वेतनमान की उठाई मांग। जुलूस निकाला। तहसील पहुंचकर किया ज्ञापन। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में नैनीताल और उधम सिंह नगर जनपद की विभिन्न विधानसभाओं से जुड़ी घोषणाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में कहा कि जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई समस्याओं को सबसे ऊपर रखा जाए और उनका जल्द से जल्द समाधान निकाला जाए। धामी ने कहा कि विधायक अपने क्षेत्र की जमीनी समस्याएं सरकार तक लेकर आते हैं, इसलिए उन पर गंभीरता से काम करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। ये महज औपचारिकता नहीं होनी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि छोटे और कम समय के काम तुरंत निपटाए जाएं, जबकि बड़ी और दीर्घकालिक योजनाओं को तय समय सीमा में चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को खास तौर पर निर्देश दिए कि जिन योजनाओं में एक से ज्यादा विभागों की भागीदारी है, उनमें आपसी समन्वय सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि ऐसी परियोजनाओं की नियमित सुरक्षित समीक्षा मुख्य सचिव स्तर पर हो, ताकि काम बीच में अटके नहीं। अधिकारियों को ये भी कहा गया कि वे विधायकों से लगातार संवाद बनाए रखें। इससे समस्याओं की सही तस्वीर भी मिलेगी और समाधान में भी देरी नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने पेयजल और बिजली आपूर्ति पर भी अधिकारियों को आगाह किया। उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम में गांव हो या शहर, कहीं भी पानी और बिजली की समस्या नहीं आनी चाहिए। इसके लिए अभी से इंतजाम पुख्ता किए जाएं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित कृषि विभाग के ड्राफ्ट्समैन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी नवचयनित अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अंतर्गत मानचित्र कला पद के लिए चयनित उम्मीदवारों को आधिकारिक आवास पर नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। नवनियुक्त सभी उम्मीदवारों को उनकी नई जिम्मेदारियों के लिए हार्दिक बधाई और उज्जवल भविष्य के लिए असीम शुभकामनाएं दी गई। मुख्यमंत्री धामी ने कहा, राज्य में लागू सख्त धोखाधड़ी विरोधी कानून के प्रभावी कार्यान्वयन में भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित की है। अब तक योग्यता के आधार पर 30,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवाओं में नियुक्त किया गया है, जिससे युवाओं का आत्मविश्वास और मनोबल दोनों बढ़ा है। अगली खबर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनगणना 2027 के तहत स्वगणना प्रक्रिया पूरी करते हुए राज्य में इस अभियान की औपचारिक शुरुआत की है। मुख्यमंत्री आवास में आयोजित कार्यक्रम में जनगणना से जुड़े अधिकारियों ने उन्हें डिजिटल प्रक्रिया की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश पहली बार पूरी तरह डिजिटल जनगणना की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जिससे पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित होगी। उन्होंने बताया कि पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग जनगणना के तहत आवास और परिवार से जुड़ी जानकारी एकत्र की जा रही है। अब नागरिक स्वयं ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की कि वे स्वगणना कर इस राष्ट्रीय अभियान में भागीदारी निभाएं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सभी आंकड़ों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है और इनका उपयोग केवल योजनाओं के निर्माण के लिए किया जाएगा।
कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा 5 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर हैं। इसी क्रम में आज वे हरिद्वार के जयराम आश्रम पहुंची और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। मीडिया से बातचीत में कुमारी शैलजा ने कहा कि उत्तराखंड में इस मर्तबा कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ साथ प्रदेश की जनता भी मन बना चुकी है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार से जनता का मोह भंग हो चुका है और जनता भी चाहती है कि इस बार परिवर्तन हो और कांग्रेस की सरकार बने। भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कुमारी शैलजा ने कहा कि भाजपा के 9 वर्ष के राज में प्रदेश का हर वर्ग असुरक्षित महसूस कर रहा है। एक ओर जहां भाजपा राज में महिलाओं को उत्पीड़न हो रहा है, वहीं प्रदेश का युवा बेरोजगार घूम रहा है और भाजपा विकास के खोखले दावे कर रही है। कार्यकर्ताओं से, स्थानीय नेताओं से, सीनियर नेताओं से सबसे बातचीत हुई है और हो रही है और ये तो अभी चलेगा आगे तक। ये अभी एक दौरा रखा है हमने, आगे आने वाले समय में और भी जगह जाते रहेंगे। बहुत अच्छा फीडबैक भी मिल रहा है और हम अपनी कांग्रेस पार्टी की तैयारी कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करके उनका उत्साह सब कुछ हर चीज का जायजा ले रहे हैं। दूसरा कार्यकर्ता खुद है और जनता है। आज के दिन जनता ये कह रही है कि आप सरकार अब बनाओ। अब ये नहीं कह रहे कि इस बार बनेगी, क्या होगा, कैसे, अब सब कह रहे हैं इस बार जनता ये कह रही है और कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि इस बार हमने सरकार बनानी है। बहुत बेहद उत्साह है भाजपा से। सभी लोग द्वारा 8 नगर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने आंगनबाड़ी कार्यालय में एकत्रित होकर हुंकार भरी और तहसील तक रैली की शक्ल में नारेबाजी करते हुए पहुंची। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि हमसे सरकार सभी कार्य करवा रही है, यहां तक कि बीएलओ का कार्य भी, चुनाव हो या फिर अन्य कार्य भी, सभी में हमारी भागीदारी कराई जाती है, मगर हमें मानदेय दिया जाता है मात्र 9,000 रुपये। मानदेय नहीं बल्कि वेतन मान चाहिए। रिटायर होने पर 10 लाख रुपए एक मुश्त कर दिए जाएं। तहसीलदार तितिक्षा जोशी को ज्ञापन सौंप दिया गया है और कहा कि शीघ्र ही सरकार हमारी मांगों को माने, वरना बृहद आंदोलन किया जाएगा। द्वारा 8 नगर में जल संस्थान की लापरवाही से द्वारा 8 क्षेत्र की आधी आबादी को पानी नहीं मिल पा रहा है, जिससे जल संस्थान की लापरवाही स्पष्ट रूप से देखने को मिल रही है। जबकि लाइन में द्वारा विभाग के जूनियर इंजीनियर और एक्शन को दूरभाष पर बता दिया गया था, इस पर भी अभी तक कोई कार्यवाही विभाग द्वारा गेट वॉल्व को बदलने का नहीं किया गया है। आज जब हमारे संवाददाता ने दूरभाष पर विभाग के जूनियर इंजीनियर से संपर्क करने की कोशिश की, तब से पूरे दिन तक उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। ऐसे में कैसे ये लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे जब इनका फोन ही स्विच ऑफ रहता है? आखिर कब इस गेट वालों को बदल जाएगा? लाइनमैन का कहना है गेट वॉल्व की पूरी चूड़ियां नष्ट हो गई हैं, वो कभी भी बैठ सकता है। अगर गेट वॉल्व बैठ गया तो पूरे नगर की पेयजल व्यवस्था धरातल से उतर जाएगी, अर्थात पानी के लिए त्राही त्राही होना लाजमी है। जबकि द्वारहाट का प्रसिद्ध ऐतिहासिक मेला 13 अप्रैल से 17 अप्रैल तक चलने वाला है। ओवरफ्लो हो रहा है 6 तारीख से। इसका रीज़न है, कहते हैं यहाँ पे जो मेन गेट वॉल्व है वो ख़राब हो चुका है, तो वो कभी भी इन फ्यूचर में कभी बैठ भी सकता है और कभी और खुल या तो खुलेगा या बंद ही होगा। और कहते हैं बाकी सही होने का तो इसका हमको भी नहीं पता अभी तक का। हमने कहते हैं बाकी सूचित सभी को कर दिया है, जेई साहब को भी, एई साहब को भी, सबको मैंने बोल दिया है। 6 तारीख को ही वीडियो भी भेज दी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डीएवी पीजी कॉलेज देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में युवा छात्रों को संबोधित किया। उन्होंने युवाओं को राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने और तकनीकी व कौशल विकास पर जोर देने के लिए प्रेरित किया। सीएम धामी ने शिक्षा के स्तर को सुधारने और कॉलेज के विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। सीएम धामी ने युवाओं को कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करने और आत्मनिर्भर बनने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में तकनीक को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने छात्रों को 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को पूरा करने में योगदान देने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर उन्होंने कॉलेज परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का जिक्र किया और युवाओं को करियर के नए अवसरों के बारे में बताया। यही भारत को आने वाले
कल की दिशा और दशा तय करने वाला है। आज आपके बीच में आकर सच में मुझे जब मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में आप सबकी तरह छात्र होता था, उस छात्र जीवन की स्मृतियां फिर से ताजा हो रही है। और उस समय हम लोग ज्ञानशील एकता परिषद की विशेषता ऐसा नारा विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में लगाया करते थे। साथियों, ये छात्र राजनीति का दौर हमारे जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण चरण होता है। ये केवल चुनाव जीतने का माध्यम नहीं होता है, बल्कि नेतृत्व क्षमता, संगठन कौशल और सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करने का भी एक महत्वपूर्ण चरण होता है। और यही वो समय होता है। उधम सिंह नगर जिले के जसपुर में एक नाबालिग लड़के को शराब पी रहे एक युवक का विरोध करना इतना भारी पड़ गया कि उसकी जान पर बनाई। शराब पी रहे युवक ने नाबालिग पर पेपर कटिंग ब्लेड से हमला कर दिया, जिसमें नाबालिग गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सुभाष चौक के पास एक कन्फेक्शनरी दुकान पर शराब पीने से मना करने पर आरोपी अचानक उग्र हो गया। आरोपी ने दुकानदार के नाबालिग भतीजे पर पेपर कटिंग ब्लेड से हमला कर दिया। इस हमले में पीड़ित के पेट, कमर और जांघ पर गंभीर और गहरे घाव आए, जिसमें घायल के शरीर पर 56 टाँके आए। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था। मामले में कोतवाली जसपुर में विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करते हुए वांछित आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त पेपर कटिंग ब्लेड भी बरामद किया गया है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है। वो शराब के ठेके के बगल की कन्फेक्शनरी की दुकान पर एक युवक के द्वारा शराब पीने पर जो दुकान में दूसरे युवक के द्वारा मना करने पर शराब पीते हुए युवक के द्वारा पेपर कटिंग ब्लेड से उस पर जानलेवा हमला किया गया था, जिस संबंध में जसपुर कोतवाली में अभियोग पंजीकृत किया गया था सुसंगत धाराओं में। और कल उसमें हमला करने वाले युवक की गिरफ्तारी हुई है, जिसका नाम गौरव पुत्र जय सिंह निवासी कोतवाली जसपुर क्षेत्रांतर्गत निवासी है वो, और उसका चालान माननीय न्यायालय किया गया है। उक्त युवक के आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है। अगली खबर, चारधाम यात्रा को देखते हुए रुद्रप्रयाग जनपद में चलाए जा रहे बॉर्डर चेकिंग अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जनपद रुद्रप्रयाग की एसओजी टीम ने 2 तस्करों को गुलदार की खाल के साथ गिरफ्तार किया है। नगरासू बस अड्डे के पास चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध स्कूटी को रोककर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान अभियुक्तों के कब्जे से वन्य जीव गुलदार की एक खाल बरामद हुई। मौके पर बुलाई गई वन विभाग की टीम ने बरामद खाल की पुष्टि गुलदार की खाल के रूप में की है। अभियुक्तों से प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि अभियुक्त इस खाल को जोशीमठ से लेकर हरिद्वार में लाखों रुपए में बेचने की फिराक में थे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन में उत्तराखंड द्वारा बॉर्डर के चेकिंग करते हुए तथा पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड महोदय के निर्देशन में प्रत्येक ऑफिस के प्रभार के अनुसार गत दिवस एसओजी मुख्यालय द्वारा 2 वन्य तस्करों को गुलदार के खाल से गिरफ्तार किया गया है, जिनके विरुद्ध कोतवाली जिले के आगे अन्य जिलों तथा अभियुक्तों को माननीय न्यायाधीश में पेश किया गया है। उधम सिंह नगर पुलिस को उस समय बड़ी सफलता मिली जब एसएसपी अजय गणपति के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत सितारगंज पुलिस और एसओजी टीम ने एक संदिग्ध आरोपी को गिरफ्तार किया। पूछताछ और तकनीकी जांच के दौरान उसके बैंक खातों से जम्मू कश्मीर के खातों में संदिग्ध लेन देन का खुलासा हुआ। जांच में सामने आया कि ये लेन देन प्रतिबंधित आतंकी संगठन अल बदर से जुड़े ओवरग्राउंड वर्कर रेहान मीर से संबंधित है, जो जम्मू कश्मीर का निवासी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को भी जांच में शामिल किया गया। शक है कि आरोपी के खाते में आए पैसों के बदले हथियार सप्लाई का नेटवर्क सक्रिय था। पुलिस अब पूरे नेटवर्क की गहन जांच कर रही है और अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के अपराध मुक्त समाज के निर्माण के दृष्टिगत जनपद उधम सिंह नगर पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी के क्रम में कल ऑपरेशन प्रहार के दृष्टिगत हमारे कोतवाली सितारगंज थाने की टीम और एसओजी की टीम कल 8 अप्रैल को सिडकुल फेज 2 क्षेत्र में चेकिंग कर रही थी।
इस चेकिंग के दौरान एक सफेद बिना नंबर की स्विफ्ट कार जो है वो वहां से पास हो रही थी। उसके चेकिंग के लिए रोकने का प्रयास किया गया, वो रुकी नहीं, तो संदिग्धता प्रतीत होने पर उस कार को रुकवाया गया और उसमें से जो 2 व्यक्ति सवार थे, एक चालक और उसके एक साथी, उनको पकड़ा गया। तो उनके पास से भारी मात्रा में असला और कारतूस बरामद हुआ है, जिसमें 5 इलीगल वेपन्स है, 5 तमंचे हैं और 222 जिंदा कारतूस और 129 खोखा कारतूस पाए गए। फिलहाल उत्तराखंड न्यूज में बस इतना ही। नमस्कार।